दोस्तों, अगर आपके पीएफ निकालते के टाइम आपका टीडीएस कट गया, जैसे कि इस मेंबर का 9,696 रुपये कट गए हैं और यहाँ पे मेंबर को अब इसका रिफंड मिल सकता है। पीएफ ऑफिस अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान अगर उन्होंने आपका टैक्स काटा है तो अब समय आ गया है आपको उसका रिफंड लेने का। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो फॉर्म भर देते हैं 121 नंबर, या पुराने समय में 15G नंबर फॉर्म नहीं भरा होता है। ऐसे में उनका टैक्स कट जाता है। मैंने आज से 2 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल दिखाया था, जहां 28,960 रुपये काट लिए गए थे। तो अब आपको मैं बता दूं कि उस टाइम तक ये ऑप्शन नहीं था रिटर्न भरने का, अभी ऑप्शन आ चुका है। अभी आप आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर भरने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2026 है। आप अगर 31 जुलाई को मिस कर देते हैं तो आपके पास 31 दिसंबर 2026 तक आईटीआर भरने का समय है। तब आपको सरकार को 1,000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखें कि आप जल्दी से जल्दी अपना 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक अगर आपका टैक्स कटा है तो आप ज़रूर से अपना टीडीएस रिफंड ले सकते हैं। उसके लिए आप आईटीआर भरें। अगर आप खुद से आईटीआर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। अगर आपको ना आता हो, आप मुझसे भरवाना चाहें तो आप मुझसे भी आईटीआर भरवा सकते हैं। मैंने पिछले साल भी कई लोगों की आईटीआर भरी थी और उन लोगों का रिफंड आ गया था, और इस साल भी मैंने आईटीआर भरना चालू कर दिया है। आप अपनी आईटीआर ज़रूर भरें। अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो अपने पुराने क्लाइंट्स को ढूंढें जिनका टीडीएस कट गया था। ये टीडीएस की जानकारी आपको कैसे पता लगेगी? इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपके पास जब एसएमएस आता है तब आपके पास फॉर्म नंबर 19 पे लिखा आता है कि आपका कितना टीडीएस कट गया है। अगर इस चीज़ को आप अपने पीएफ की वेबसाइट पे चेक करना चाहेंगे तो कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा आएगा कि पीएफ आपका टीडीएस काटा गया है या नहीं काटा गया है। इसके लिए आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आपको ये देखना है कि पीएफ में आपका फॉर्म नंबर 19 कितने रुपए का पास हुआ। अगर वो मान लो 2 लाख का पास हुआ और आपके बैंक खाते में 2 लाख रुपए ही आए हैं तो आप मान के चलेंगे कि आपके पूरे पैसे आए हैं। लेकिन अगर 2 लाख की जगह 10% इसका बनता है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये घट गए तो 1,80,000 रुपये। अगर 1,80,000 आए हैं तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स कटा है, आपका टीडीएस कटा है। तो ये टीडीएस अगर कटा है तो आप इसे पूरा रिफंड ले सकते हैं। अगर आपकी वार्षिक इनकम 12,75,000 रुपये तक है तो आपका कोई भी तरीके से टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जो भी आपका टीडीएस कटा है वो पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। आप बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, रिटर्न नहीं भरते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि तरीके से आपका कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था। वो तो पीएफ के सिस्टम को ऐसा बना रखा है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर ये पूरा पैसा निकालने में देते हैं और सर्विस 5 साल से कम होती है तो ये टैक्स काट लेते हैं। तरीके से टैक्स नहीं कटना चाहिए। अगर आपकी पूरे साल भर की इनकम 12,75,000 रुपये है, लेकिन टीडीएस के प्रावधान ऐसे हैं कि वो एक लिमिट से ज़्यादा के पेमेंट पे टीडीएस काट लेते हैं। अगर साल में आपकी इनकम कम बनती है तो आपको वो रिफंड मिल सकता है, तो आपको उसके लिए आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है। अगर आपके 10,000 तक का रिफंड है तो मात्र 1,500 रुपये में मैं आपकी आईटीआर भर दूंगा और आपका रिफंड 100% मिलेगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 1,500 रुपये देके आप अपना 10,000 रुपये तक का रिफंड ले सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपके इनकम टैक्स का आपका लॉगिन बना होना चाहिए। लॉगिन करने के लिए आप पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लॉगिन पे टच करेंगे और यहाँ आप अपना पैन नंबर डालेंगे। यहाँ पैन नंबर डाल के जब कंटिन्यू करेंगे, अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको मैसेज दिखा देगा कि रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर पे टच करेंगे और फिर अपना पैन नंबर डाल के रजिस्टर कर लेंगे। ये कर लेने के बाद आप फिर आगे अपनी डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा।
जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए वो बैंक आपको देना है, अपना एड्रेस देना है, और जहाँ पे आपने नौकरी करी थी उसमें आपके इस महीने की क्या तनख्वाह थी, कितने महीने आपने काम किया था, ये आपको कुछ बेसिक जानकारियां देनी है। कोई कागज मेरे को देना नहीं है, बस व्हाट्सएप में लिख के देना है। इतना करने से ही आपकी आईटीआर भर जाएगी। अगर आप काम करवाएंगे, अगर आपका टैक्स लॉगिन नहीं बना होगा तो लॉगिन भी बना दिया जाएगा। बस आपको ये निश्चित होना चाहिए कि आपका टैक्स कटा है। अभी कुछ लोगों को ये समस्या आ रही है जो जिनका दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक टीडीएस कटा है, उन लोगों का अभी तक इनकम टैक्स की साइट पे, इस वेबसाइट पे टीडीएस शो नहीं कर रहा है कि उनका टीडीएस पीएफ वालों ने काटा है। तो उन लोगों की परेशानी है, तो उन लोगों को अभी वेट करना होगा। उनको 31 जुलाई तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर अभी आज तारीख है 10 जून, हो सकता है कि आने वाले एक महीने में आप लोगों को इनकम टैक्स की साइट पे आपका टीडीएस नज़र आने लगे। जब टीडीएस नज़र आएगा तब आईटीआर भरना है, उससे पहले आईटीआर नहीं भरना है, वरना आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो 31 जुलाई तक भी आपको रिफंड मिलने के लिए पॉसिबल है। मान लिया कि आप 31 जुलाई में भूल गए या आपने ये वीडियो बाद में देखी, तो आपके पास 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम है कि आप भर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके साल की इनकम 4 लाख से कम होगी, पूरे साल भर की इनकम 4 लाख से कम होगी, तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपके 4 लाख से ऊपर है लेकिन 5 लाख तक है तो आपको 1,000 रुपये आपको लेट फीस लगेगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा आपकी पूरे साल की इनकम है तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस लगेगी। तो आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। तो समय से आईटीआर भर लीजिए। ये जानकारी और किसी दोस्त को अगर टीडीएस कट गया है उसको भेज सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न भरने का काम, चाहे आपका टीडीएस के लिए लेना हो, चाहे आपको वैसे ही अपनी आईटीआर भरना हो, दोनों चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनकम टैक्स का कई वर्षों से काम करता आ रहा हूँ और ये काम आपके लिए मैं कर सकता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये वेबसाइट दी हुई है। ज़रूर से समय रहते अपना ये काम कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें अपना टैक्स चेक करना होता है। जो हमारा टैक्स कट गया है, ये वाला जो टैक्स कट गया है, इसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैसे ओपन करके देखना होता है। आप अपना ज़रूर से चेक कीजिए। रजिस्टर कर लेने से, अगर आप यहाँ अपना रजिस्टर कर देंगे, चाहे चेक करने के लिए चाहे अपना देखने के लिए अगर रजिस्टर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना आईटीआर हर साल भरना ही है। आप अगर इस बार टीडीएस रिटर्न ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं अगले साल भी आपको आईटीआर भरना ही होगा। तो ज़रूर से अपना चेक कीजिए। समय रहते नहीं चेक करोगे, बाद में ढूंढोगे कि मेरा रिफंड मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। मैं आपको कई बार और भी वीडियो बना के दूंगा 31 जुलाई तक, ताकि जो लोगों को नहीं पता है उन तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing, and become a certified consultant with our courses.